स्वामी मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, सो है पिता तेरी लाज। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या दान, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुवीर, हमको इतना दीजिए, रहे चरणों में प्रीत। एक ग्रंथ है जिसका नाम है भागवत रहस्य, और इसमें वाणी है श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज की, जो एक महान संत हुआ करते थे। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत रहस्य का, श्रीमद् भागवत महात्म्य। मुख्य बिंदु है श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी, वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें दिन उनका काल आने वाला है। परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों, तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सद्गति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में चले गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है, तब तक विमान कैसे आएंगे? और यदि इससे पहले विमान आ भी जाएं, तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदापि स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी तो कहाँ है। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन आदि में फंसा है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं, तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है, उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वहीं मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए भी तो क्या और ना आए भी तो क्या। ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए, उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख दे ना सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है।
चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलूं। आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने न माना। उसने कहा कि महाराज आपको जाना है तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में। और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिलती। कथा का एकाद सिद्धांत भी यदि दिल में उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाएं तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता करते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ जाता है उस मन की चिंता नहीं रखते हैं। मरने के बाद जिसे साथ जाना है उसकी फिक्र करो। धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए भागवत की कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाएं तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ, गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है, आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हैं? साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूँ। ऐसा परोपदेश पांडित्यम किस काम का? ज्ञान का अनुभव करो। मुक्ति होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु को 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस श्री भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म एक बार सनत कुमारों ने श्री नारद जी से कह सुनाया था। महात्म में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। भद्र का आश्रम में सनत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग भद्र का आश्रम कहते हैं। यही विशाल क्षेत्र है। बद्री विशाल की जय। भद्र का आश्रम में श्री नारद जी और सनकादि ऋषियों का मिलन। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलीक के लिए विठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह धन्य है।
बद्री नारायण जी तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपस्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीवन कठिन तपस्या नहीं कर सकता, जीव कठिन तपस्या नहीं कर सकता है। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं, बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खाकर दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की जरूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वह भी खा लेती है। श्री बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपस्या में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है, इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहाँ संत कुमार विराजते, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? आप हरिदास हैं, श्री कृष्णदास, कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है, तो चिंता न करें, वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं है? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है, सत्य तप दया दान रहे नहीं है। मनुष्य बोलता है कुछ और उसके मन में कुछ और ही होता है और करता भी कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूँ, जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति रही नहीं। मैंने अनेकों स्थानों पर परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने, तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में वह अब धर्म रहा ही कहाँ? नारद जी ने यह दुख से कहा कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा है। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि असत्यभाषी को न केवल पाप ही लगता है, अपितु उनके पुण्य का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य निष्ठा रखो। सत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं, उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है, किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता है। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो साथ साथ आएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है, कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं है। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति में जो अपने कुटुंब को सुखी करूंगा, अपनी इंद्रियों का तो वह इतना दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों में सुख में वह ऐसे फंसा कि शांति के विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक पाप रोकेंगे ही नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है, वही पाप से बच सकता है। मनुष्य के अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है, वह मंद बुद्धि
करने योग्य काम तो करता ही नहीं है। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है, जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है, ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करें। अन्न दान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है, तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है, तब से विश्व में उसका जीवन ही विकृत हो गया है। देव ऋषि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट, इसको हम कल रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे।